इस लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट हीलियम एटॉमिक नंबर 2 के बारे में कुछ खास बात जानेंगे। यदि लाइटेस्ट के टर्म्स में हम बात करें तो हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट है और हीलियम उसके बाद सेकेंड लाइटेस्ट है। तो केवल हाइड्रोजन से अधिक ये हैवियर है और 24% यूनिवर्स का एलिमेंटल मास हीलियम का है। और साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि एक बिग बैंग थ्योरी के वक्त हीलियम की फॉर्मेशन हुई है और बेसिकली हीलियम की फॉर्मेशन स्टार्स में भी होती है, जैसा कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि सूरज भी एक तारा है और न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से सन के कोर में हाइड्रोजन कन्वर्ट करता है हीलियम में। हीलियम बेसिकली इनर्ट गैस है, नोबल गैस है और बेसिकली ये एस्केप कर जाती है स्पेस में, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर भाग जाती है क्योंकि बहुत अधिक लाइट है। और हम लोग देखेंगे कि एक बार हमने हीलियम को यूज कर लिया ना तो बस अब इतनी लाइट है, धीमे धीमे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर राइज करती जाएगी और एटमॉस्फेयर से बाहर भाग जाएगी। कहने का मतलब है दोबारा उसको पकड़ के यूज करना मुश्किल है ना, और लगभग नामुमकिन भी है बेसिकली। इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं, मतलब इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं अर्थ पर। हीलियम जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है और ये केमिकली इनर्ट होती है। ये इजीली किसी और एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड नहीं फॉर्म करती है और ऐसे एनवायरनमेंट जहां पे रिएक्टिविटी डेंजरस होती है तो हम हीलियम का एनवायरनमेंट बना करके यूज करते हैं। हीलियम बेसिकली जो नोबल गैस वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, उस ग्रुप की सरदार है। सबसे पहला एलिमेंट है नोबल गैस या इनर्ट गैस के ग्रुप का। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, ये 4.2 केल्विन है या -269 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एक तरीके से ये कोल्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पर। और 4.2 केल्विन के नीचे के टेम्परेचर में क्या होगा हीलियम बेसिकली आपकी लिक्विड फॉर्म में होगी। और हीलियम को इसीलिए हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं इन कूलिंग इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और या क्वांटम कंप्यूटिंग के वक्त में। हीलियम की सबसे पहली बार खोज 1868 में हुई थी सन के स्पेक्ट्रम में और इसका नाम ग्रीक गॉड, जो सन के ग्रीक गॉड है हीलियोस, उसके नाम पे रखा गया था। और अर्थ पे पहली बार इसको आइसोलेट किया गया 1895 में। यदि कोई व्यक्ति हीलियम को सूंघ लेता है तो टेम्परेरी उसकी जो आवाज की पिच है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो साउंड है ना वो बहुत तेजी से ट्रैवल करती है हीलियम के माध्यम से। जो हीलियम के एनवायरनमेंट में साउंड ज़्यादा तेजी से ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू एयर। आपने कई बार कुछ मूवीज में देखा हुआ है कि कुछ लोग ग्रेविटी को डिफाई करके है ना क्लाइम कर लेते हैं ऊंची ऊंची दीवारें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली हीलियम भी ग्रेविटी को डिफाई कर सकती है नियर जीरो टेम्परेचर पर। तो एब्सोल्यूट जीरो तो आपको पता ही है, 0 केल्विन। उस वक्त आपको ये भी पता है कि ये 4.2 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम का। तो उसके नीचे का जो भी टेम्परेचर है हीलियम लिक्विड बन जाती है, लिक्विड स्टेट में होती है। उस वक्त जो लिक्विड हीलियम होती है ना वो सुपर फ्लूइड कंडीशन में होती है और वो वॉल्स पे क्लाइम कर सकती है ना, और वो फ्लो कर सकती है। बहुत महीन महीन जो क्रैक्स होते हैं ना वहां पे बिना फ्रिक्शन के आराम से वो ट्रैवल कर जाती है। तो बेसिकली ये हीलियम की एकदम मेस्मराइजिंग एक प्रॉपर्टी है, कुछ जादुई टाइप की। इज दिस पॉइंट क्लियर?